नमस्कार मेरे सभी साथियों को। आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, रेलगाड़ी, समय और दूरी और रेस भी। सबसे पहले आप लोग कंसेप्ट समझिए। चाल इक्वल टू होता है दूरी बटे समय होता है। चाल इक्वल टू होता है दूरी बटे समय होता है। यदि दूरी को किलोमीटर में हो तो यदि दूरी किलोमीटर में हो तो समय को घंटा में मापते हैं। फिर से समझिएगा, ये है जो आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा प्रत्येक क्वेश्चन का। छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे और आगे चलकर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फास्ट करने का तरीका बताऊंगा मैं आपको, कैसे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन लगाए। तो आइए हम लोग देखते हैं, कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं। यदि दूरी किलोमीटर में हो तो समय को घंटा में मापते हैं। जैसे देखिए, 1 किलोमीटर बटे में 1 घंटा, यानी कि 1 किलोमीटर को 1000 मीटर बोलते हैं। इसमें ये पूरा दुनिया जानता है 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड होता है। ये हम नहीं, ये पूरा विश्व जानता है। इसी को जब हम लोग काटेंगे तो इसका ये बड़ा इकाई है, ये घंटा है, ये किलोमीटर है। इसका छोटा इकाई 5/8 होगा। 5/8 ऐसे होगा। 10,000 है मीटर और ये 3600 मीटर। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे यहाँ। 10 का आधा 5 होता है और 36 का आधा 18 होता है। सो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकेंड या 3.6 भी हो सकता है। आगे देखेंगे हम लोग। यदि दूरी को मीटर में मापते हैं तो समय को सेकेंड में मापेंगे। फिर से समझिएगा, यदि दूरी मीटर में हो तो समय को सेकेंड में मापेंगे। दूरी अगर मीटर में हो तो समय को सेकेंड में मापेंगे। यानी कि 1 मीटर ये दूरी है। 1 मीटर को हम लोग किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1/1000 किलोमीटर करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। अगली 1 सेकेंड यानी कि कितने घंटे? तो 3600 मिनट बराबर 1 घंटे होते हैं। तो वही हमने लिखा है। इसको काटे पिटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और 1000 नीचे आ जाएगा। तो 3600 बटे में 1000 हो जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। 36 का आधा 18 होता है और 10 का आधा 5 होता है। तो ये 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड बराबर हो जाएगा 18 बटे में 5। ये बड़ी इकाई को छोटी में कन्वर्ट करने का कर सकते हैं इससे, और इसमें बड़ी छोटी इकाई को बड़ा कर सकते हैं। तो प्रश्न देखिए, एक नया प्रश्न है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। सॉल्यूशन में आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर सेकेंड में लाएंगे, यानी कि मीटर सेकेंड का है यहाँ पे है, मीटर सेकेंड यहाँ पे, तो मीटर सेकेंड का मान होता है 5/18। इसको 5 इंटू करेंगे 5/18। 18 दूनी 36 होता है, अर्थात 5 दूना गुना कर लेंगे तो 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटा ये मीटर है। किलोमीटर को छोटा इकाई मीटर होता है, घंटा का छोटी इकाई सेकेंड होता है। अगले प्रश्न देखिए, लिखा गया 35 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। अर्थात ये छोटी इकाई है, इसको बड़ी इकाई में बदलना है। ये छोटी इकाई है, इसको बड़ी इकाई में बदलना है।
बड़ी इकाई में बदलने के लिए 18/5 को लेंगे, तो 35 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, इंटू बड़ी इकाई में बदलने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 18/5, 5 सत्ते 35 हो जाता है और 18 सत्ते 126 हो जाएंगे किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। इसको करने का एक और छोटा तरीका है। आप जानते हैं कि 5/18 होता है, तो 18 में कितने गुने में जाएगा, तो 2 गुने में जाएगा। 18 दूना 36, 5 से गुना कर दीजिए, आपका फास्ट बन जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा आंसर। उसी तरह इसको नीचे 5 है ना, नीचे 5 है, इसको 5 से भाग कीजिए। छोटी इकाई है तो छोटा से भाग देंगे, छोटी इकाई रहेगा छोटा से भाग देंगे, बड़ी इकाई रहेगा तो बड़ा से भाग देंगे। बड़ी इकाई था तो हमने बड़ा से भाग दिया, छोटी इकाई होगा हम 5 से भाग देंगे, तो 7 बार में और 18 सत्ते 126 हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने समय में एक बिजली के खंभे को पार कर जाएगा। ये मीटर में है, यानी कि छोटी इकाई है। इसका बड़ी इकाई क्या होता, घंटा होता, 150। ये बड़ी इकाई है, बड़ी इकाई मीटर में है तो बड़ी इकाई हो गया। अगर एक किलोमीटर में रहता तो बड़ी इकाई में होता, और मीटर में है तो छोटी इकाई में। इसको ये ऑलरेडी छोटी इकाई में है, तो अगर किलोमीटर होता तो बड़ी इकाई हो जाएगा, अगर मीटर में है तो छोटी इकाई हो जाएगा। बड़ी इकाई इसमें 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा गुने, इसको छोटा इकाई में लाना है। मीटर में है तो इसको सेकंड में लाएंगे। अगर डिस्टेंस, अगर लंबाई मीटर में है तो इसका जो अति होगा, क्या कहते हैं, चाल मीटर सेकंड में लाएंगे, किलोमीटर सेकंड में लाएंगे, यानी सेकंड वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5/18, 18 छक 108 होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। और इसको काटेंगे तो ये 30 बार में चला जाएगा और 6×5 = 30 हो जाता है, यानी कि 5 सेकंड में वह खंभे जो होगा उसको पार कर जाएगा रेलगाड़ी। छोटी छोटी कैलकुलेशन में मिस हो सकते हैं, आप लोग माफ़ कीजिएगा। आ जाइए, नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा, प्रश्न नंबर 4। 475 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी चाल 126 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने समय में 225 मीटर लंबी पुल को पार करेगा। एक बात और आप लोग समझ जाइए कि अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो क्या बोलते हैं, फिगर के साथ पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी कितना मीटर लंबा है, 475 मीटर लंबा है, और उसका चाल कितना है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कितने समय में 225 मीटर लंबी पुल को पार करेगा। यहाँ से एक पुल है, पुल की लंबाई दिया जा चुका है, 225 मीटर है, और दोनों को लंबाई ऐड हो जाएगा, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई, दोनों को लंबाई को ऐड करेंगे तो संभवतः 700 हो जाएंगे, 126। ये क्या बड़ी का है ना, घंटा में ना, इसको सेकेंड में चेंज करेंगे। इसको सेकेंड में चेंज करने के लिए
5/18 करेंगे तो 18 सते 126 हो जाता है। और इसको जब काटेंगे तो 7 से जाएगा 100 बार में, अब 20 बचे 100 हो जाता है। यानी कि ये एक पुल को 20 सेकेंड में पार कर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 720 मीटर लंबे सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई हो दूरी हो बराबर कितना होता है, चाल गुने समय होता है। पहले चलेगा, कुछ समय लगेगा तो लंबाई ऑटोमेटिक निकल जाएगा, कितना दूरी चला है वो निकल जाएगा, हमारा वही फार्मूला पर ये जाएगा। तो देखिए, एक ट्रेन है जिसकी चाल दिया हुआ है, चाल दिया है 72 किलोमीटर प्रति आवर यानी कि प्रति घंटा दिया हुआ है। चलकर 720 मीटर लंबे सुरंग, मान लीजिए यहाँ से ये सुरंग है, सुरंग कितना लंबा है, 720 मीटर लंबा है। और 1 मीटर में पार, ये मीटर में है ना, ये मीटर में और ये किलोमीटर में, गलती हो गया ना, यहाँ पे इसको किलोमीटर में नहीं लगाकर इसको किलोमीटर प्रति सेकेंड में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 72 गुने 5/18 करेंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। अब 72 की जगह पे 20 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये एक मिनट है ना, 1 मिनट में कितना पार करता है, 1 मिनट का सेकेंड में जब तोड़ेंगे तो ये 60 सेकेंड हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा ना। इसको जब गुना करेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 1200 मीटर हो जाएगा। 1200 मीटर टोटल है, 1200 मीटर टोटल है, दोनों की लंबाई है 1200। तो इसमें से पुल का लंबाई दिया हुआ है 720, इसको जब घटा लेंगे तो 480 मीटर हमारा रेल हो जाएगा, यानी कि ट्रेन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 47 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से परस्पर विपरीत दिशा में जा रही दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 250 मीटर एवं 260 मीटर है, कितने समय में एक दूसरे को पार करेगा। पहले तो ट्रेन बनाएंगे हम लोग, ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन को स्पीड है 47 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक और ट्रेन है जिसकी चाल, ये विपरीत ट्रेन जाता है, विपरीत ट्रेन जाता है और इसकी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों ट्रेन जिनकी लंबाई, प्रथम ट्रेन की लंबाई है 250 मीटर, 250 मीटर है, और दूसरा का है 260 मीटर। जब ये दोनों को एक दूसरे को करेंगे, मतलब एक दूसरे को आमना सामना करेंगे, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो दोनों की किलोमीटर जुटेगा और दोनों की मीटर लंबाई भी जुट जाएगा। तो देखिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, पहले ये दोनों को जोड़ लेते हैं, ये दोनों मीटर में है, इसको चेंज नहीं करेंगे, चेंज ऊपर वालों को कर देंगे, नीचे वाला को भी कर सकते हैं बट ऊपर वाला को आसान हो जाएगा, नीचे वाला को थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग को फास्ट करना है, इसलिए हम लोग आसान वाला काम करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा। टोटल लंबाई कितना है, 510, और टोटल चलेगा, टोटल स्पीड कितना है, तो टोटल स्पीड हो जाएगा 102, 102 है ना। ऊपर वाला मीटर में है, नीचे वाला किलोमीटर में है।
किलोमीटर, हाँ किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको चेंज करेंगे सेकेंड में। यहाँ पे एच के जगह पर सेकेंड लाना है, तो सेकेंड लाने के लिए 5/18 से भाग करेंगे। इसको अगर हम लोग आगे देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 102 गुने 18/5। ये बटा में जाएगा तो ऊपर गुना में होगा, यानी कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। अगर इसको 102 को 5 बार पढ़े तो 510 आ जाता है, 5 से 5 कैंसिल, अर्थात 18 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। आंसर। आगे देखिए, समान दिशा में जा रही दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई 175 तथा 125 मीटर है, उनकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। समान दिशा में है ना, ये भी इधर ही जा रहा है 175 की चाल से, और ये भी इधर ही जा रहा है 125, मतलब लंबाई इसकी दोनों का सेम, मतलब सेम नहीं है, दोनों का लंबाई, एक का लंबाई है 175 और दूसरे का लंबाई है 125। पहले ट्रेन की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ गलती हो जाए तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। और दूसरी रेलगाड़ी का है 22 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों का जो है लंबाई, दोनों का लंबाई जुट जाएगा, दोनों की लंबाई जुट जाएगा। तो जब दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएंगे। और नीचे देखिए, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये अपना मान बढ़ाएगा, ये अपना मान बढ़ाएगा तो उससे आगे निकलेगा, यानी कितना आगे बढ़ाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 18 का है ना, दोनों के बीच का अंतर 18 है। कितना से ये पीछे है तो 18 से पीछे, और ये आगे है 18 से, यानी कि गुने कितना हो जाएगा 5/, ये देखिए मीटर में ना, इसको छोटी इकाई में चेंज करने के लिए 5/18 करते हैं। हम थोड़ी देर पहले कंसेप्ट बता चुके हैं आपको, ये 5/18 कहाँ से और क्यों आया, ठीक ना। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 से 5 छक्का 30 हो जाएगा, अर्थात 60 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक ट्रेन 200 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार कर सकती है तथा एक खंभे को 6 सेकेंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल तथा लंबाई बताइए। आप ये मत सोचिएगा कि हम छोटे छोटे प्रश्नों को बताकर आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। यही ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको ऊपर लेवल तक जाने में बहुत सारे सहायता करेंगे। देखिए, एक ट्रेन है जिसकी 20 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म है, यानी कि ट्रेन की लंबाई नहीं दिया गया है लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया गया है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर है और इसको पार करने में 10 सेकेंड का समय लगता है। ट्रेन आया, 200 मीटर का प्लेटफॉर्म पार किया और 10 सेकेंड का समय लग गया। फिर एक दिन और ट्रेन आया, एक खंभे को पार करेगा, ये खंभा है, एक खंभे को पार करेगा तो 6 सेकेंड समय लग जाता है। अब बताइए, ठीक, ये दोनों का अंतर कितना है, 4, दोनों का अंतर 4, ये 4 सेकेंड एक्स्ट्रा कैसे हुआ, 4 सेकेंड एक्स्ट्रा कहाँ से आया, क्योंकि ये खंभा है जिसको 6 सेकेंड ही पार करने में लगा
और ये 200 मीटर का प्लेटफॉर्म जिसको पार करने में 10 सेकंड का समय लगा। इसके सामने में ये लंबाई का कुछ मायने नहीं रखता है। प्लेटफॉर्म के सामने एक खम्भा अपने लंबाई का कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए आया। यानी कि 200 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में 4 सेकंड लगता है। तो एक सेकंड में कितना स्पीड होगा? तो 200/4 करेंगे बराबर 50 आ जाएगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है ट्रेन की। एक सेकेंड में ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी स्पीड है, इसकी क्षमता है एक सेकेंड में पार करने की। देखिए यहाँ पे 6 सेकेंड यहाँ पे पोल पार करने में लगा है ना, तो देखिए इसी में 50 से गुना कर दे तो 6 बचे 30, यानी कि 300 मीटर का रेलगाड़ी है। टाइम में स्पीड से गुना करेंगे तो दूरी या लंबाई निकलेगा। तो ये 300 मीटर आ गया हमारा। रेलगाड़ी जो है हमारा 300 मीटर है। अगर आप कहेंगे कि ये एक्स्ट्रा क्यों है, तो इसको भी कर सकते हैं। अगर हम इसको करेंगे 50 से स्पीड से गुना देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा ना। 200 मीटर यहाँ पे रुकता है ना, यहाँ पे टाइम लगता है ना, तो 200 मीटर इसमें घटा लेंगे तो 300 हमारा आंसर आ जाएगा। समझे? आप कैसे भी बनाइए आंसर सेम आएगा। आगे का प्रश्न देखिए, एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 1 सेकंड में पार कर जाती है तथा 150 लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। एक रेलगाड़ी है, एक खंभा भी है। खंभा को पार करता है तो 1 सेकंड लगता है, लग जाता है ना। रेलगाड़ी आता है, एक प्लेटफॉर्म को पार करता है तो 150 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करने में इसको 7 सेकंड का समय लग जाता है। एक्स्ट्रा समय कहाँ लगा इसका? एक्स्ट्रा समय कहाँ लगा? तो ये 150 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करने में लगा, यानी कि 150 मीटर इसको पार करने में 6 सेकंड लगता है। खम्भा और प्लेटफॉर्म को पार करने में 600 सेकंड लगता है। तो इसको जब 6 से काटेंगे तो संभवतः 25 बार में कट जाएगा। 25 क्या आया? रेलगाड़ी का स्पीड आया किलोमीटर प्रति घंटा। एक सेकेंड में 25 किलोमीटर चलता है। तो आगे देखेंगे, रेलगाड़ी की चाल आ गया है 25 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 1 सेकेंड में 25 किलोमीटर प्रति सेकेंड चलेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है। लंबाई निकालने के लिए समय में स्पीड से गुना करेंगे तो हमारा रेलगाड़ी का लंबाई आ जाएगा। अगर 1 सेकेंड में गुना करें 25 से तो बराबर 25 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगा आंसर। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो इसमें भी गुना कर सकते हैं। आप कीजिए गुना 25 से, कितना आ जाएगा? 175 आ जाएगा। और इसको में से 150 घटा लेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, जो कि हमारा रेलगाड़ी का लंबाई भी है और मीटर इस स्पीड भी किलोमीटर प्रति सेकंड इतना ही चलता है आंसर। आप इधर से कीजिए या इधर से, बात सेम है। आगे का प्रश्न देखिए, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे पुल को और 224 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 50 सेकेंड और 34 सेकेंड में पार कर जाता है। लंबाई व चाल बताएं। एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे पुल है ना, एक रेलगाड़ी जाता है और एक
पुल को पार करता है और वो पुल पार करने में इसको 400 मतलब 400 मीटर का पुल होता है और उस पुल को पार करने में 50 सेकेंड का टाइम लग जाता है। अगले दिन फिर आता है और एक पुल को फिर पार करता है और अपना 224 मीटर पुल को पार करने में इसको लग जाता है 34 सेकेंड लग जाता है। इसमें से घटाएंगे 16 आ जाएगा। 16 सेकेंड एक्स्ट्रा लगा क्योंकि ये ज़्यादा है, मीटर में ज़्यादा समय लगेगा इसको, ज़्यादा मतलब इसको पार करने में ज़्यादा समय लगेगा, इसको पार करने में कम समय लगेगा क्योंकि ये ज़्यादा लंबा है और ये छोटा कम लंबा है। तो 16 सेकेंड एक्स्ट्रा कहाँ लगा, कहाँ पे ये एक्स्ट्रा काम किया है, कहाँ पे ये एक्स्ट्रा अपना समय गवाया चलने में, तो यहाँ पे गवाया। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग इधर निकालते हैं तो 176 हो जाएगा, यानी कि 176 चला है 16 सेकेंड में। 176 चला है 16 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, तो 11 चलेगा। तो पूछा है क्या, 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड ये रेलगाड़ी की स्पीड आ गया। चाल बराबर कहाँ है, हाँ चाल आ गया आपका, ये चाल है ना, चाल आ गया 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर हम लोग समय में स्पीड से गुना करें तो लंबाई आता है, तो इसको गुना कीजिए 11 से तो कितना 550 आ जाएंगे ना। 400 घटाइए इसमें से कितना बचेंगे 150। ये 150 मीटर का रेलगाड़ी है। विश्वास नहीं है आप इसमें गुना करके देख लीजिए 11 से। आ जाएंगे 11 चौक 44 के 4 हासिल 4 और 11 तिहाई 33 में 4 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। इसको इतना घटा लेंगे 224, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और 224 है ना, 224 तो ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ये मीटर हमारा रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी का स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड है। आगे प्रश्न देखिए, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 300 मीटर है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 300 मीटर है, विपरीत दिशा से आते हुए एक व्यक्ति जिसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस व्यक्ति को पार करने में 15 सेकेंड का समय लगता है। ट्रेन का चाल बताइए। एक ट्रेन है, 300 मीटर चलता है, 300 मीटर लंबा है। एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, ये अपना कहीं पे जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और इस व्यक्ति को पार कर जाता है ट्रेन कितने सेकंड में, पार कितने सेकंड में करता है, 15 सेकंड में। कौन, रेलगाड़ी पार कर जाता है, यानी कि 300 मीटर बटा में 15 ऐसी 15 सेकेंड। यहाँ पे 18/5 या 5/18 से क्यों गुना नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मीटर में, ये भी सेकेंड में छोटे का ही मिल रहा है, इसलिए हम लोग गुना नहीं करेंगे या भाग नहीं करेंगे। तो 15 दूना 30 यानी कि 20 आ जाएगा। ये 20 मीटर आ चुका है। इसको घंटा में चेंज करें, किलोमीटर घंटा में चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर घंटा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। 5 चौक 20 हो जाएगा, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल किसकी, रेलगाड़ी की, टोटल की।
रेलगाड़ी और आदमी दोनों की। तो इसमें से 6 घटा लेंगे तो कितना 66 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो रेल का आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से 300 मीटर लंबा है रेलगाड़ी, व्यक्ति का स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये व्यक्ति जो है और ये रेलगाड़ी है, जब व्यक्ति को पार करता है तो 15 सेकंड का समय लग जाता है रेलगाड़ी को। तो 15 सेकंड है ना यहाँ पे, और यहाँ पे मिनट है, तो इसलिए हम इसको कोई गुना भाग नहीं करेंगे। तो 15 से इसको काटेंगे तो 20 बार में आ जाएगा 20 मीटर। यहाँ पे किलोमीटर घंटा में है ना, तो इसको घंटा में, तो इसको छोटी इकाई में लाना पड़ेगा। छोटी इकाई में लाने के लिए या फिर बड़ी इकाई में लाने के लिए इसको बड़ी इकाई में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 18/5 5 20 72 आ जाएगा। 72 में से मानव का स्पीड को घटा लेंगे तो हमारा रेलगाड़ी का स्पीड आ जाएगा। आज का ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। अगले फिर 11 प्रश्नों को लेकर आप सबों के बीच आएंगे, और तब तक के लिए उम्मीद करेंगे आप सब अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए। हम भी कर रहे हैं, हम भी आप ही लोग का साथ ही समझिए। और मैं न कोई टीचर हूँ, हम भी एक स्टूडेंट हूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू।